तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नीचे जो हमें स्टेटमेंट दिए है उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें बताना है। फर्स्ट क्या दिया है, वी कैन कंडेंस वेपर सिंपली बाय अप्लाइंग प्रेशर, तो ये सही है। किसी वेपर पर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो इसको हम कंडेंस कर सकते हैं। कंडेंस मतलब इसका वेपराइजेशन को लिक्विड में कंडेंस कर सकते हैं। फाइन, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड क्या दिया है, टू लिक्विफाई अ गैस वन मस्ट लोअर द टेम्परेचर बिलो टीसी एंड ऑल्सो अप्लाई प्रेशर। इसका मतलब कि अगर हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो उसका जो टेम्परेचर है दैट शुड बी बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, और वहां पे हमें प्रेशर को अप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उसके बाद ही ये लिक्विफाई हो सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या, टेम्परेचर above which a gas cannot be, a gas cannot be cannot be liquefied, कैन नॉट बी लिक्विफाई। ऐसा टेम्परेचर जिसके अबो उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, इसके लिए उसको लोअर रखना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद क्या है, एट टीसी देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर स्टेट, हेंस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड नियरली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वेपर, दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज जो वेपर प्रेशर का, सॉरी, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वेपर स्टेट को एंड लिक्विड को, एंड दैट इज द रीजन उन दोनों की डेंसिटी भी सेम रहती है। ये भी सही है। उसके बाद दिया है, हाउ एवर ग्रेटर द प्रेशर अप्लाइड द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई अब बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी हमने पहले ही देखा कि टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के अबोव गया तो ऑब्वियसली वो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, और यहाँ पे क्या बोला गया है, बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जब टेम्परेचर रहेगा तभी सिर्फ लिक्विफिकेशन हो सकता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। फाइन, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, आंसर विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।